सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक्स है क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के बारे में। तो इसमें हमारा एक टॉपिक आ जाता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सवाल आपको कैसे बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि प्लांट्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब से बताइए। ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसको बना देता हूँ, क्योंकि बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्होंने जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, सबसे पहले सेंटर ऑफ ओरिजिन को डी कैंडोल, ठीक है, किन्होंने, डी कैंडोल ने 1886 में दिया था। ओके, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, डी कैंडोल थे, ठीक है, 1886 में दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे एग्रीकल्चर वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो जंगली पौधों से हुई है। ओके, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये जंगली पौधों से हुई है। ओके, जंगली पौधों से हुई है, मतलब कि इनके जो पूर्वज थे वो जंगली थे। अगला है जो एग्रीकल्चर वाले जो प्लांट्स हैं, उन भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो कृषि वाले पौधे होते हैं वो उन भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहाँ इनके जंगली पूर्वज पाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर वाले पौधे सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहाँ पर इनके जंगली पूर्वज पाए जाते हैं। लेकिन बाद में थोड़ा कुछ और वैज्ञानिक आए तो उन्होंने थोड़ा इसको गलत साबित किया। ओके, इसके बाद इन्होंने एक अपनी बुक प्रकाशित किया था, इसका नाम है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये आप लोग याद कर लीजिए, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल में भी बहुत ही बार पूछा भी गया है कि द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो डी कंडल थे और इन्होंने 1886 में लिखा था। ओके, इसके बाद अगला है हमारे दूसरे साइंटिस्ट NI बेबीलॉग। तो इन्होंने 1867 से 1943 के बीच में दिया था। और ये जो हमारे थे, एक हमारे जेनेटिक्स बोलते थे, जेनेटिक्स साइंटिस्ट थे या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बहुत कुछ कहा। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि इन्होंने क्या किया कि 10 वर्ष तक इन्होंने खोज किया था। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने 10 साल तक खोज किया था। ओके, इसके बाद इनके अनुसार क्या है कि पौधे की जो विविधताएं है, डाइवर्सिटी है, वो पहाड़ों, रेगिस्तानों व नदियों द्वारा अलग हुए छोटे से भूभाग में पाई जाती है। यानी कि इनके अनुसार जो पौधों की जो विविधताएं, डाइवर्सिटी है, वो पहाड़ों, ठीक है, रेगिस्तानों या फिर नदियों द्वारा अलग हुए छोटे से भूभाग में पाई जाती है। डेफिनेशन क्या दिया कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर किसी पादप जाति की अधिकतम विविधता पाई जाती है, उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ओके, याद कर लीजिएगा सेंटर ऑफ ओरिजिन का डेफिनेशन कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर किसी पादप जाति की अधिकतम विविधता पाई जाती है, उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ओके, क्लियर हो जाता है। उत्पत्ति केंद्र क्या है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर किसी पादप जाति की अधिकतम विविधता यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। उत्पत्ति केंद्र के प्रकार, ये टॉपिक्स देख लेते हैं। तो उत्पत्ति केंद्र के प्रकार भी कुछ है, जैसे हमारे प्राथमिक उत्पत्ति उत्पत्ति केंद्र, तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर अधिकतम विविधता व जंगली संबंधी दोनों पाए जाते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाते हैं या फिर प्राइमरी ओरिजिन ऑफ सेंटर कहलाते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे दूसरा है कि द्वितीय उत्पत्ति केंद्र। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है, परंतु जो जंगली संबंधी जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो जंगली संबंधी है, ये नहीं पाए जाते हैं, ये इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र। तो क्या समझा कि प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र ऐसे उत्पत्ति केंद्र है जहाँ पर, या फिर वह भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतम विविधता पाई जाती है और जंगली संबंधी भी अधिकतम पाई जाती है। और दूसरे में वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर अधिकतम विविधता तो पाई जाती है, परंतु जंगली संबंधी जो होते हैं वो नहीं पाई जाती है। ओके, यह दो चीज़ें थी, दो चीज़ें उन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद कुछ और बताया कि जो हमारी विविधता केंद्र है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के बीच सीमित है। डाइवर्सिटी जो है वो भूमध्य रेखा जो हमारी है, ठीक है, भूमध्य रेखा जो हमारी है, ठीक है, यानी कि इक्वेटर जो लाइन है उसके दोनों ओर 20 डिग्री नॉर्थ में और 45 डिग्री साउथ में के बीच में पाई जाती है। अगला है हमारा उत्पत्ति केंद्र। तो वेबी लोग ने 8 उत्पत्ति केंद्र दिए थे।
तो कौन कौन से उत्पत्ति केंद्र हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से उत्पत्ति केंद्र है। पहला आता है हमारा चाइना। तो यह हमारा सबसे बड़ा उत्पत्ति केंद्र है। यह प्राचीनतम केंद्र है जहाँ पर 136 पौधे की उत्पत्ति हुई है। कितना? 136। और ये सबसे प्राचीनतम है और ये सबसे बड़ा है और 136 पौधों की उत्पत्ति हुई है। ओके, अगला हमारा है इंडियन सेंटर। तो इंडियन सेंटर की मैं बात करूँ तो इंडियन सेंटर में इसे दो उपकेंद्रों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा इंडो बर्मा और दूसरा हमारा इंडो मलाया। इंडो बर्मा और इंडो मलाया ये दो चीज़ें हैं। इंडो बर्मा में इसमें भारत व बर्मा आते हैं जहाँ पर 117 पौधे की उत्पत्ति हुई है। 117। ओके, इसके बाद दूसरा हमारा आता है इंडो मलाया। तो इंडो मलाया में इसमें देखा जाए जावा, सुमात्रा, मलाया व फिलीपींस आते हैं। इसमें इंडिया नहीं आते। इंडो मलाया में इंडिया नहीं आते हैं, यानी भारत का कोई भी संबंध नहीं है। बट ये एशिया में है इसलिए इन्हें इंडो मलाया कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे जावा, सुमात्रा, मलाया, फिलीपींस ये सब आते हैं। इंडो बर्मा में भारत बर्मा आते हैं। ठीक है, इसमें 117 पौधे की प्रजातियां उत्पन्न हुई है। और इंडो मलाया में 55, कितना? 55 प्रजातियां उत्पन्न हुई है। अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल एशिया। क्या है हमारा सेंट्रल एशिया? ये किस में आ जाता है? हमारा तीसरे नंबर पर। सबसे पहले क्या था? चाइना। दूसरा था हमारा इंडिया। इंडिया में दो चीज थे, इंडो बर्मा और इंडो मलाया। ठीक है, तीसरा हमारा है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है। ओके, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब पाकिस्तान के पार्ट हो गए अब इस समय। इनको शामिल किया गया है। यहाँ 43 पौधों की उत्पत्ति हुई है। कितना? 43 पौधों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगला आता है हमारा माइनर एशिया। तो सेंट्रल एशिया देख लिए, इसके बाद माइनर एशिया। तो इसमें आपको बता दो कि एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, इसके बाद माइनर एशिया है। तो माइनर एशिया में इसमें मेसोपोटामिया का उर्वर अर्धचंद्र भी इसे कहते हैं। मेसोपोटामिया का उर्वर अर्धचंद्र भी कहते हैं इसको। इसमें ईरान, इराक, ठीक है, लेबनान, इजराइल को शामिल किया गया है। और इसमें 83 पौधों की प्रजातियां उत्पन्न हुई है। कितना? 83 पौधों की उत्पत्ति। पांचवा आपका मेडिटेरियन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन सेंटर। तो इसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया को शामिल किया गया है। और इसमें भी 84, कितना? 84 पौधों की प्रजातियां उत्पन्न हुई है। अगला आता है 6वां नंबर पर इथोपियन सेंटर। तो इसमें अफ्रीका के इथोपिया व पहाड़ी देश जैसे अरिट्रिया को शामिल किया गया है। यहाँ 38 पौधों की उत्पत्ति हुई है। कितना? 38 पौधों की उत्पत्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा, 38 पौधों की उत्पत्ति हुई है। अगला आता है, इसके बाद देख लीजिए, नोट उपर्युक्त 6 केंद्रों को सम्मिलित रूप से ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। यानी 6 जो उत्पत्ति केंद्र आपको बता दिया हूँ इसको ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। अभी मैं इसको एक फिगर भी बताऊंगा आप लोग को। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 7 नंबर पर सेंट्रल अमेरिका। तो इसमें साउथ मैक्सिको को सम्मिलित किया गया है और इसमें 49 पौधों की उत्पत्ति हुई है। कितना? 49 पौधों की उत्पत्ति। अगला है 8वें नंबर पर साउथ अमेरिका। तो इसमें पेरू, बोलाविया, चिली, ब्राज़ील को सम्मिलित किया गया है और इसमें 62 पौधों की उत्पत्ति हुई है। कितना? 62 पौधों की उत्पत्ति। अगला है अंतिम जो 2 उत्पत्ति केंद्र को सम्मिलित किया गया है, इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू वर्ल्ड कहते हैं। और ये फिगर थोड़ा है, अगर आप लोग जो वर्ल्ड मैप है इसको बना लेते हो तो आप लोग अच्छी बात है। इसमें पहले सबसे पहले हमारा चाइना हो गया, दूसरा हमारा इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारा, फोर्थ इधर है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ इधर है, इसमें सेंट्रल अमेरिका था और ये हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, 8वां नंबर पर है। तो ये सब हमारा हो जाता है। अगला है
सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। ठीक है।